हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 11 दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री उसमें एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 11.3 में इसके जो थ्योरी पार्ट है उसको देखते हैं। तो एक्सरसाइज 11.3 में जो थ्योरी पार्ट है वो आपको प्लेन के बारे में, बेसिकली प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे आप 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, उसी तरह से ये प्लेन की इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इस प्लेन पॉइंट को समझते हैं। प्लेन होता है क्या है? ये जो प्लेन है इसका मतलब क्या है? तो आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करो 11th क्लास का कंसेप्ट, जो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें हमारा जितना भी लाइन था या जो भी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स जो भी पढ़ते वो किसी एक प्लेन में ही बात करते थे। और ये चैप्टर आपका 3D है, थ्री डायमेंशनल है, तो इसमें क्या होगा, इन ए स्पेस बात करेंगे। उसमें स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा सिर्फ एक्स वाई प्लेन होता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्लेन पूरा एक्स वाई प्लेन। अब आपका कोई भी प्लेन हो सकता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, या फिर कोई भी रैंडमली। ठीक है, तो बेसिकली प्लेन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा ये डिटेल लेते हैं, प्लेन बोलते किसको है, प्लेन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, सबसे पहले प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कि कोई सरफेस, हमारे पास एनी सरफेस, कोई एक सरफेस है, उस पे हमने कोई दो पॉइंट पिक किया। ये एक सरफेस है, इस पे हमने दो पॉइंट पिक किया। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इस दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट उस सरफेस पे लाई कर रहा है। अगर हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, इस जो दोनों पॉइंट ए बी को ज्वाइन करता है, अगर ये पॉइंट ए और बी इस प्लेन पे लाई कर रहा है और दोनों को ज्वाइन करने जो लाइन सेगमेंट ए बी आया, इस ए बी लाइन सेगमेंट पे जितने पॉइंट, अगर वो सबके सब पॉइंट इस प्लेन पे, इस सरफेस पे अगर लाई कर रहा होगा, तब बोल सकते हैं दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। ठीक है, we have 2 points A and B on the surface, on any surface. Okay, अगर हम लोग इस A और B दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट, each and every point of this line segment lies on the surface, then we can say that surface is called plane. कोई डिफिनेशन नहीं पूछने वाला, व्हाट इज प्लेन, तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है डिफिनेशन बनाने की इसकी। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्लेन की इक्वेशन के बारे में क्या करना। प्लेन का आप इक्वेशन कब कब निकाल सकते हो? एक आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि अपने को ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दें उस प्लेन का, उसके अलावा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन दे दें। एक पॉइंट और देखो, जैसे स्ट्रेट लाइन जब 11th क्लास पढ़े तो उसमें स्लोप होता था डायरेक्शन डिसाइड करने में, और अभी इस 3D में इससे एक्सरसाइज 11.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपको लाइन के बारे में था, उसमें भी डायरेक्शन, रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होता था। अब प्लेन में क्या होता है, प्लेन में कोई प्लेन का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो प्लेन में लाई करने वाला कोई भी लाइन अगर उठाओगे तो उसका डिफरेंट डायरेक्शन होगा। तो प्लेन का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा ना, प्लेन के कोई भी पॉइंट ले लो, ये अगर प्लेन है इस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते, कोई भी रेंडमली पॉइंट लिया, सब पे देखो, अगर कोई भी रेंडमली पॉइंट लिया, अगर सब पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, सबके सब क्या होंगे आपके इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, सबका डायरेक्शन देखो सेम होगा इस तरह। ठीक, तो किसी प्लेन का डायरेक्शन को उसके नॉर्मल के डायरेक्शन से डिफाइन कर दिया गया। प्लेन का डायरेक्शन अगर बोले तो उसके नॉर्मल का डायरेक्शन बता दो, इससे पता चल जाता है कि प्लेन जो गिवन डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। मतलब प्लेन की इक्वेशन हमें उसके नॉर्मल के डायरेक्शन की जरूरत है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को क्या बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दो ओरिजिन से, उसके अलावा उसके नॉर्मल का डायरेक्शन दे दो। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपको एक पॉइंट दे दे कि ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है और उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन दे दो, या फिर उसके प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन दे दो, या फिर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, सॉरी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दो, तो उससे एक यूनिक प्लेन पास होगा। 2 पॉइंट से आपका एक लाइन, एक यूनिक लाइन पास होता है, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से वो एक यूनिक प्लेन पास होता है।
अगर वो कोलिनियर नहीं हुआ तो एक ही लाइन पे अगर मान लो आ गया कि कोलिनियर पॉइंट से तीनों एक ही लाइन पे लाई किया तो कोई वो प्लेन नहीं बनेगा, वो बल्कि एक लाइन बन जाता है। तो बाकी डिटेल इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो इक्वेशन फॉर्म प्लेन के वो देखते हैं कि एक स्टेप। सबसे पहला है नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। जैसे स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म था वैसे ही ये नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या अपने को क्या रहेगा कि इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रहेगा, उसके अलावा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसमें दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म में बताना है, एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में देख लो। दिस इज वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, वेयर डी इज perpendicular distance of plane from origin, और ये n कैप क्या है, इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में याद रख लेना कि r डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म के लिए। कार्टेशियन फॉर्म में होगा, निकालेंगे आगे। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं ये कैसे प्रूफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, और ये आपका ऑब्वियसली ओरिजिन रहेगा। अब हमने क्या किया कि एक प्लेन ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारा एक प्लेन है। ओके, और हमने क्या बोला कि इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो मान लो कि ये हमारा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एन कैप इसका क्या है, यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। अब जरा एक काम करो, इस पॉइंट को मान लो तुम एम मान लो, ठीक है, और इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट को आप मान लो पी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो इस पी को क्या बोलोगे, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ओ एम, तो ओ एम वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओ एम की लेंथ डी है, और एन कैप क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्या बोलोगे डी एन कैप, और आपका पी बोले आर वेक्टर, तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज वेक्टर आर। उसके अलावा अगर आप ये पीएम की बात करो, पीएम वेक्टर, तो क्या होगा ओ एम वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा आपको, दिस इज ओ एम वेक्टर इज डी एन कैप माइनस ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर। अब जरा देखो, आपको ये पीएम पीबी इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये पॉइंट एम, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हो ओरिजिन का। तो ये पी और एम दोनों इसी प्लेन पे लाई कर रहा होगा, इसका मतलब ये पीएम जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो भी इस प्लेन में लाई कर रहा होगा। मतलब पीएम वेक्टर, ये पीएम और ये ओएम दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि पीएम इस प्लेन में लाई कर रहा है और ओएम उस पर परपेंडिकुलर है। पीएम एंड ओएम आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। पीएम डॉट ओएम वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। पीएम क्या निकाला हमने, डीएन वेक्टर माइनस आर, डी एन कैप माइनस आर वेक्टर डॉट ओ एम। ओ एम आपको कितना है,
d इंटू एन कैप इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हो, चलो डी एन कैप डॉट डी एन कैप माइनस आर डॉट डी एन कैप इक्वल्स टू 0। अभी क्या मतलब डी यहां भी स्केलर यहां भी स्केलर, डी को बाहर कर लो दोनों साइड से। दिस इज डी एन कैप डॉट एन कैप माइनस वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। डी तो नॉट परपेंडिकुलर लेंथ था, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो डी को इधर कर दो, 0 डिवाइडेड बाय डी दैट विल बी 0। तो दिस इज डी एन कैप डॉट एन कैप माइनस आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। अब जरा यहां से देखो, एन कैप डॉट एन कैप क्या, मॉड एन का स्क्वायर दैट इज 1, तो दिस इज डी माइनस वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हो, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये वेक्टर के रूप में दिया, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। अब कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना काफी आसान है, जरा देखो। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। वो क्या चेंज करना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म में, जरा देखो। सेकेंड पार्ट, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में आपका ये आर वेक्टर क्या हो जाता है, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये एन कैप क्या हो जाएगा आपका, एल एक्स नहीं एल आई कैप, डायरेक्शन कोसाइन लेंगे, प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर डॉट एन कैप, आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल्स टू डी। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एल, तो ये हो गया एल एक्स। फिर क्या होगा, j का j के साथ डॉट है ना यहाँ पे, y इंटू एम, दिस इज एम वाई। फिर n इंटू जेड, दिस इज एन जेड इक्वल्स टू डी। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। हो सकता है आपको यहाँ जो नॉर्मल का जो हमने क्या लिखा, डायरेक्शन कोसाइन लिखा ना, हो सकता है वो डायरेक्शन रेशियो गिवन रहे। if direction ratio of normal vector is given, अगर ये एल एक्स एम वाई एन जेड, यहाँ पर एल एम एन जो डायरेक्शन कोसाइन है उसकी जगह अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन रहे, ए बी सी गिवन रहे, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये डी जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर लेंथ ही हो। ठीक, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये हो गया जब आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन रहे, और ये तब है जब आपका डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहे इसके नॉर्मल। ठीक, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन में जो वेक्टर गिवन है, नॉर्मल जो वेक्टर गिवन है उसका अगर डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन तो ये, और अगर उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। अब इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। तो पहला देखो एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल क्या लिखा है,
Find the vector equation of a plane which is at a distance of 6 by square root of 29 from the origin and its normal vector from origin is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Also find its in Cartesian form. क्या बोला, एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिस्टेंस ओरिजिन से 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिस्टेंस पर हो, उसके बाद नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप के डायरेक्शन में. ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म. तो देखते हैं इसने जो जो दिया वो हम लोग लिख लेते हैं. सबसे पहले इस एग्जांपल में अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है d इक्वल्स टू 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29. फिर क्या बोला कि नॉर्मल वेक्टर जो n वेक्टर, n कैप नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है, n कैप दिया है. वो n कैप क्या दिया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है, अब अपने को n कैप चाहिए तो दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. तो यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर दिस इज 16. तो यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 प्लस 4 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 29. अब फॉर्मूला जो हमारे पास था वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल्स टू d. तो यहां से क्या होगा, इसने बोला क्या था, वेक्टर इक्वेशन. तो वेक्टर इक्वेशन का r डॉट, चलो ये एज इट इज रहेगा. n कैप हमारा यही है, दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29. दिस इज d इक्वल्स टू d 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29. दोनों कैंसिल आउट. तो यहां से बोल सकते हो दिस इज वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 6. इसके बाद क्या बोला, इसका कार्टेशियन फॉर्म है. तो एक तो ये हो जाएगा, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में बोला तो r वेक्टर को क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप फिर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 6. यहां से क्या बोल सकते हो, डॉट है तो i का i के साथ x इंटू 2 दिस इज 2x, y इंटू माइनस 3 दिस इज माइनस 3y, z इंटू 4 दिस इज 4z इक्वल्स टू 6. तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आई, और वेक्टर फॉर्म में आपका ये आया r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 6. और एग्जांपल देखते हैं इसके. चलो यहां पर देखो एक चीज लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन. क्या बोला, इस प्लेन का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम ओरिजिन. तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला था r डॉट n कैप इक्वल्स टू d, वो हम लोग यूज कर लेते हैं यहां पर. तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखो. प्लेन की इक्वेशन क्या होगा जरा देखो, ये लिखा हुआ 2x माइनस 3y प्लस 4z minus 6 equals to 0. It means this is 2x minus 3y plus 4z equals to 6. ये आ गया प्लेन की इक्वेशन.
अब जरा इसमें देखो, इसको क्या बोला, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो r डॉट एन कैप या फिर समझो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब यहाँ देखो 2 माइनस 3 4, अगर ये a, अगर इसको मानो l, इसको मानो b, इसको m, इसको n, l m n, तो देखो क्या होगा, एल स्क्वायर यानी 4, m स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 और प्लस 6, मतलब ये 1 तो हो नहीं रहा, 1 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये a b एंड c है। अब इसको l m n में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले यहाँ से आपको लग रहा है कि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं बल्कि ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी का स्क्वायर 16, दिस इज 29। तो अब ये 29, अब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 4z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 इक्वल्स टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब अगर यहां से देखो, दिस इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29, दिस इज y प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू z इक्वल्स टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब अगर ठीक से देखो तो ये क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हो गया ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 16, find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 equals to 0। अब क्या बोला कि एक प्लेन है 2x minus 3y plus 4z minus 6, find the coordinate of foot of perpendicular drawn from origin, origin से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ये जो एग्जाम्पल आपका 16 है उसमें क्या बोला कि ये आपका एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, और यहां से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, तो ये पॉइंट P मान लो, इस P का कोऑर्डिनेट बोला इसने, तो कोई दिक्कत नहीं, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला, आपके पास इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, क्या प्लेन की इक्वेशन है, तो दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करो, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। ओके, अब एक काम तो कर सकते हैं, इस प्लेन की इक्वेशन को देख करके इस प्लेन के नॉर्मल के बारे में बता सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर कितना होगा, वो क्या होगा 2i कैप 2x माइनस 3y प्लस 4z, इससे क्या पता चल रहा है, दिस इज 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको आ गया कि इस प्लेन का नॉर्मल मतलब ओपी का डायरेक्शन क्या हुआ ये पता चल गया। अगर ओपी का डायरेक्शन पता चल गया तो ओपी जो लाइन है उसकी इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओपी जो लाइन है इसकी इक्वेशन, वेक्टर नहीं लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा x माइनस x1 हमारा कितना है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, दिस इज 0 अपॉन a दैट इज 2 इक्वल्स टू y माइनस y1 दैट इज ऑल्सो 0 अपॉन माइनस 3, फिर z माइनस z1 इज ऑल्सो 0 अपॉन c इज 4।
तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, दिस इज x/2 y/-3 एंड z/4। अब जरा देखो, लेट x/2 इक्वल्स टू y/-3 इक्वल्स टू z/4 इक्वल्स टू k। तो यहां से क्या बोल सकते हो, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको इसको करो, कितना होगा 2k, y इन दोनों से कितना होगा -3k, 4k, ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। अब जरा देखो, ये p पॉइंट इस प्लेन, ये जो हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो यहां से बोल सकते हैं पॉइंट p लाइज ऑन प्लेन 2x - 3y प्लस 4z - 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब p पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्लेन को इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर दो, x की जगह 2k, 2 इंटू 2k -3, y की जगह -3k और 4z, z की जगह 4k -6 इक्वल्स टू 0। यहां से बोल सकते हैं दिस इज 4k माइनस माइनस दिस इज 9k, दिस इज प्लस 16k -6 को इधर ले आओ, दिस इज इक्वल्स टू 6। अब यहां से देखो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29k, this is equals to 6, so you can say k equals to 6/29, k equals to 6/29 आ गया। इसने क्या बोला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब वो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो कितना 2k, तो इसका मतलब p पॉइंट क्या हो जाएगा, x की जगह 2k, यानी k इज 6/29, दिस इज 12/29, फिर -3k, this is -18/29, 4k, this is 24/29। ये हो गया आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, दैट इज 12/29 -18/29 एंड 24/29। तो बेसिकली अभी आपको थ्योरी पार्ट में दो चीज आपको अभी पता चला, नॉर्मल फॉर्म में, एक r.n इक्वल्स टू d वेक्टर फॉर्म में, दूसरा अगर नॉर्मल का आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हो रहा है lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d, lmn डायरेक्शन कोसाइन था, d आपका ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ था। उसके बाद अगर डायरेक्शन कोसियो की जगह डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d या प्लस d। ठीक, यहाँ पर ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले आपके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके थ्योरी पार्ट में आपका क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। अब जरा प्लेन की इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि अगर आपको उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में वेक्टर है उसके इक्वेशन गिवन है, हेडिंग लिख लो, सबसे पहले वेक्टर होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to a given vector and passing through and passing through and passing through a given point, passing through a given point। ठीक है, अब क्या बोला, एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास ये एक प्लेन है और ये प्लेन क्या बोल रहा है, इसके परपेंडिकुलर है। उसके अलावा एक बोल रहा है पॉइंट ए है वेक्टर, ये मान लो। ठीक है,
ये एन कैप है, या एक काम करो आप एन कैप या फिर एन वेक्टर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिट वेक्टर लेंगे तो एन कैप, वरना अगर कोई भी मैग्नीट्यूड कर लेंगे तो एन वेक्टर। और ये ए वेक्टर, ये पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से ये प्लेन पास कर रहा है, उसके अलावा ये एन कैप एन वेक्टर क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। उस केस में प्लेन की इक्वेशन जो होगी आपको, इसमें भी है वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, वो आपको क्या हो जाता है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू 0। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया इसकी इक्वेशन। और अगर नॉर्मल फॉर्म में देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए आपको गिवन वेक्टर है, एन उसका डायरेक्शन है, ये भी गिवन है। और यहाँ पर x1 y1 z1 वो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, प्लस ए बी एंड सी ये इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन देगा तो एल एम एन। दोनों फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। और ये आपको हो गया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आपको तो इसमें एन कैप, और ये ए आपका अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म बोलोगे तो x1 y1 z1, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म बोलोगे तो ए को क्या बोलोगे, वेक्टर ए। अब जरा इसके प्रूफ वगैरह देखते हैं। मान लो इस पे कोई भी पॉइंट पी ले लो, रैंडमली एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट पी ब्रैकेट में आर वेक्टर इज ए पॉइंट ऑन प्लेन। अब जरा देखो, आपको लग रहा है कि ये देखो ए वेक्टर है, ये ए पी इस ए पॉइंट भी इस प्लेन में है और पी पॉइंट भी इस प्लेन, आपको लग रहा है एपी लाइन सेगमेंट इस प्लेन में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एपी वेक्ट एपी लाइन, समझ लो एपी लाइन, एपी वेक्टर नहीं, सिंपल लिखो एपी एपी लाइज ऑन प्लेन। इसका मतलब क्या होगा कि एपी वेक्टर एंड एन वेक्टर आर क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो क्या करोगे, एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। एपी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही तो आपका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस ए वेक्टर को लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के वेक्टर, और n वेक्टर को अगर आप मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, और वेक्टर आर को आप क्या मानते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर आर की जगह एक्स कितना एक्स और ए की जगह x1, या ऐसे समझ लो दिस इज एक्स आई कैप आर वेक्टर पूरा लिख लो प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट
एन वेक्टर कितना हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0। अब यहां से जरा देखो, x माइनस एक्स वन आई कैप, फिर y का देखो y माइनस वाई वन जे कैप, फिर z का z माइनस जेड वन के कैप, डॉट में पूरा ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0। अब इस डॉट को अगर सॉल्व करोगे तो आई को आई के साथ a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी को इस j के साथ b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। आ गया, ये भी प्रूफ हो गया अपने को। और r माइनस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये भी प्रूफ हो गया। अब जरा इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या है, पहला एग्जांपल देखो, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -1। कहने का मतलब एक प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके बारे में बोल रहा है, उस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो गिवन है 2, 3 एंड -1, और क्या बोल रहा है, वो पास कर रहा है पॉइंट 5, 2, -4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दिया है कि जो हमारा प्लेन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2, 5, 2, -4। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -1। ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। तो सबसे पहले a वेक्टर जरा देख लो, a वेक्टर कितना हो जाएगा, यहां से आएगा 5, 2, -4, ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो a वेक्टर कितना हो जाएगा 5, ये और ये a दोनों अलग अलग है। दिस इज 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, और n वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखो, दिस इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। अब इसने क्या बोला है, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज वेक्टर r माइनस ए वेक्टर इज दिस वन 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ए वेक्टर पूरा यहाँ लिख लिया, तो माइनस की वजह से सर साइन चेंज हो गया। डॉट एन कैप कितना है हमारा, दिस इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस क्या था, देखो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये ए आपका क्या, यही वाला 2, 3, -1, यही है 2, 3, -1, x1 y1 z1 क्या है, यहाँ से 5, 2, -4 पुट कर दो। ए की जगह आप क्या पुट करोगे, दिस इज 2 x माइनस x1 इज 5, और बी की जगह कितना हमारा 3, y माइनस y1 कितना है 2, और सी की जगह कितना है -1, फिर z माइनस z1 इज -4, तो दिस इज +4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 2x 2 इंटू -5, दिस इज -10 प्लस 3y -6, दिस इज -z -4 equals to 0. Now you can say this is 2x
plus 3y minus z minus 10 minus 6 minus 16 minus 4. This is minus 20 equals to 0. So you can say this is 2x plus 3y minus z equals to 20. ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. आंसर इज 2x plus 3y minus z equals to 20. और वेक्टर फॉर्म में क्या आया? वेक्टर r minus 5i cap minus 2j cap plus 4k cap dot 2i cap plus 3j cap minus k cap equals to 0. नेक्स्ट जो आपका थ्योरी पार्ट है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो आपका एनसीईआरटी जैसे थ्योरी पार्ट दे रहे हैं, जो हेडिंग के साथ चल रहा, हम लोग भी उसी के साथ चल रहे हैं, वो है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अब जरा देखो, 3 पॉइंट दिया हुआ है. ये पॉइंट ए, इसको वेक्टर ए मान लो, ये बी, इसको स्मॉल बी वेक्टर, और इसको सी, स्मॉल सी वेक्टर. ए बी सी ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, कुछ इस टाइप का प्लेन है. अब इसके इक्वेशन बोला तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये ए बी वेक्टर निकाल लो और ए सी वेक्टर निकाल लो. तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा जरा देखो, दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ए सी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए. अब सिंपल से क्या करो कि आप इसका नॉर्मल डायरेक्शन में निकाल लो वेक्टर. कितना होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, ए बी क्रॉस ए सी एन वेक्टर देगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर देगा एन वेक्टर, और कोई भी पॉइंट ले लो, ए उस पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0. या फिर ये बोलो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर, दैट इज ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर. ए बी वेक्टर कितना है हमारा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस ए सी वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू 0. अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. इसको मान लेंगे x1, y1, z1, इसको x2, y2, z2, इसको x3, y3, z2, z3. तो पूरा का पूरा पुट कर देंगे. ये क्रॉस प्रोडक्ट तो डिटरमिनेंट के हेल्प से आ जाएगा, और फिर उसके बाद डॉट ले लेंगे. कुछ लोग इसको डिटरमिनेंट बना करके भी करते हैं, तो बेटर होगा कि नॉर्मल मेथड से हम लोग चलते हैं. अगर डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करोगे तो ये कैसा फॉर्मेट जाएगा वो आपको बता देते हैं. कि अगर आपने ये माना कि ए पॉइंट हमारा ऐसा है x1, y1, z1, मतलब ए वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड बी वेक्टर दिस इज x2, y2, z2, एंड सी वेक्टर इज x3, y3, z3. अगर इस ये जो वेक्टर के फॉर्म में इस पूरे को अगर हम लोग x1, y1 और z1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो वो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा. कि डिटर्मिनेंट चेक कर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से लग रहा है क्रॉस में जाएगा ये. दिस इज x माइनस x1, y माइनस y1, दिस इज z माइनस z1, एंड दिस इज x2 माइनस x1, this is y2 minus y1, this is z2 minus z1,
दिस इज x3 माइनस x1, दिस इज y3 माइनस y1, दिस इज z3 माइनस z1, ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको खोलोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x, y और z में जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमने a b c x1 y1 z1 एक रेंडमली यहाँ पर वेक्टर r वेक्टर लिया था हम लोगों ने, वैसे में एक नॉर्मली पॉइंट कोई भी पॉइंट p लेंगे x, y, z, तो उससे हमारा ये इक्वेशन आएगा। तो आप सिंपली इसी से करो, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट गिवन है, कुछ नहीं करना, रटने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट गिवन है, अपने को क्या करना है, कोई दो वेक्टर फाइंड कर लेंगे जो उस प्लेन में लाई कर रहा हो। 3 पॉइंट से निकाल सकते 2 वेक्टर, उनका क्रॉस ले लेंगे तो प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा, बाकी कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो। r वेक्टर माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0, सबसे बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, जो पॉइंट लाई कर रहा है वो पॉइंट ले लो और उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन ले लो। ओके, अब इसके अगर क्वेश्चन देखना चाहो तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। वो क्वेश्चन क्या है जरा देखो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 5, -3। फिर दूसरा पॉइंट है -2, -3, 5। तीसरा पॉइंट है 5, 3, -3। तो देखते हैं इसको। अगर वेक्टर के फॉर्म में बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में अगर बोलता है तो भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तीनों पॉइंट लिख लो। कोऑर्डिनेट दिया हुआ वेक्टर r का कोऑर्डिनेट जरा देखो, ये क्या दिया हुआ है 2, 5, -3 और फिर s का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -3, 5। उसके बाद t का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है 5, 3 -3, 5, 3, -3, फिर -2, -3, 5 एंड 2, 5, -3। अब ये एक प्लेन की इक्वेशन जिसमें ये तीनों पॉइंट लाई करता हो। सबसे पहले दो वेक्टर निकाल लेते हैं जो उस प्लेन में लाई कर रहा हो। एक RS वेक्टर हो गया और दूसरा हम लोग क्या करते हैं RT वेक्टर, दोनों वेक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा S वेक्टर कितना -2i कैप -3j कैप +5k कैप, फिर R वेक्टर दिस इज 2i कैप +5j कैप -3k कैप। तो यहां से कितना होगा -2 -2 दिस इज -4i कैप, फिर -3 -5 दिस इज -8j कैप, फिर ये कितना हो जाएगा 5 + 3 8k कैप। फिर RT वेक्टर देखो, t कितना है 5i कैप +3j कैप -3k कैप माइनस, फिर R वेक्टर यहाँ से दिस इज 2i कैप +5j कैप -3k कैप। अब ये इक्वल टू कितना 5i - 2i दिस इज 3i कैप, 3j - 5j दिस इज 2j कैप -3 + 3 कैंसिल आउट। अब क्या करना है n वेक्टर के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस ले लेंगे। RS वेक्टर क्रॉस RT वेक्टर, तो यहां से क्या बोलोगे दिस इज i कैप j कैप k कैप। RS वेक्टर यहां से -4 -8 दिस इज 8, RT वेक्टर दिस इज 3 दिस इज -2 दिस विल बी 0। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं हम लोग, दिस इज i कैप, इस रो के लॉन्ग खोल रहे हैं, ये कॉलम गया ये रो गया। अगर i यहाँ पर मैं लिखा तो -8 × 0 -2 × 8 -16 दिस बिकम्स +16। फिर -j कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, -4 × 0 0 -8 × 3 दैट इज 24 +k कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, -4 × 2 कितना होगा +8, फिर -3 × -8 दैट इज +24। So you can say this is 16i cap plus 24j cap plus 32k cap। अब यहां से अपने को क्या आ गया n कैप आ गया, n कैप नहीं ये बोलो n वेक्टर आ गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है नहीं है, n वेक्टर हमारे पास आ गया है। अपने को प्लेन की इक्वेशन बोलना है,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर आर माइनस कोई भी वेक्टर ले लो जो उस प्लेन में लाई कर रहा हो। मान लो आर वाले को ही ले लेते हैं, दिस इज 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, डॉट में ये पूरा वेक्टर ले लो, दिस इज 16i प्लस 24j कैप प्लस 32k कैप इक्वल्स टू 0। चाहे तो इसमें से आप 8 को बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको कार्टेशियन में जाना होगा तो r को लिखना xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अगर आप करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो आपको बता देते हैं, वो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 i कैप प्लस y माइनस 5j कैप प्लस z प्लस 3k कैप डॉट दिस इज 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 32k कैप equals to 0. 16 into this is 16 into x minus 2 plus 24 y minus 5 plus 32 z plus 3 equals to 0. इसमें से सब में से 8 को गायब अगर करना चाहो, यहाँ 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, यहाँ से प्लस 4 इंटू जेड प्लस 3, 8 को गायब कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ से -4 और ये -15, -4 और -15 कितना हो गया, -19 और ये 4 इंटू 3 12, दिस इज -7 तो इक्वल्स टू 7। या इतना करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली आप क्या करते हैं, एन कैप निकाले यहाँ से, उसके बाद आपने को आता है एक फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, डी नहीं पता तो ऐसे कर लो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ए आपका 16 हो गया प्लस बी, बी कितना 24, y माइनस वाई वन प्लस सी 32 इंटू जेड माइनस जेड वन। ओके, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मेनली अपने को सिर्फ एक पॉइंट और उस प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट दे दो, उसके अलावा उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन दे दो, इतना काम अगर हो जाए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्लेन की इक्वेशन। चलो देखो नेक्स्ट आपका फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ये रहा हमारा प्लेन। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इस ए का कोऑर्डिनेट मान लो 1,0,0, इसका मान लो 0,b,0, इसको मान लो 0,0, और ये तो हमारा ओरिजिन है। इसका मतलब ए बी एंड सी तीनों इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन मान लो ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ ही होगा। जनरल इक्वेशन हो गया, एक्स के पास कुछ, वाई के पास कुछ, जेड के पास कुछ और बाकी एक कांस्टेंट डी। अब देखो ए बी एंड सी तीनों इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ये ए और ये ए दोनों अलग है, ये डायरेक्शन रेशियो है इस प्लेन के नॉर्मल का, और ये सब ए बी सी पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी एंड सी पॉइंट्स lie on plane ax plus by plus cz plus d इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा, ए का कितना है, a 0 0 सेटिस्फाई करो,
ax +0 +0 +d = 0। उसके बाद क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट्स पुट करो, दिस इज 0 + by, नहीं a हो जाएगा, ये कितना होगा, b +0 +d = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 + 0 + c, फिर c + d = 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे कि a = दिस इज -d/a, यहाँ से क्या बोलोगे, b = -d/b, और यहाँ से क्या बोलोगे, c = -d/c। ये कैपिटल C है। अब जरा पुट कर दो उसमें, तो कितना हो जाएगा, p का इक्वेशन क्या हो जाएगा, -dx/a, फिर -dy/b, -dz/c, फिर +d = 0। सब में से d को कॉमन ले, -d को कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट है। दिस इज x/a + y/b + z/c -1। d तो चलो बाहर आ गया, = 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज x/a + y/b + z/c = 1। ये हो गया प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन, इस प्लेन की इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन, where a, b and c are intercept on x axis, y axis and z axis respectively. a is x intercept on ठीक है of the plane, and b is y intercept of plane, c is z intercept of plane। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला है, find the equation of a plane with intercepts 2, 3 and 4 on x axis, y axis and z axis respectively। 2, 3, 4 ये इसके इंटरसेप्ट है, तो देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में क्या बोला, x इंटरसेप्ट, यानी a = इसने कितना बोला, दिस इज 2, b दिस इज 3, c दिस इज 4, x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 3, z और z इंटरसेप्ट इज 4। तो यहाँ से क्या बोलोगे, x/a + y/b + z/c = 1। यही था प्लेन की इक्वेशन, इसको याद रखना, इस फॉर्मेट को। तो x/a, a की जगह 2 + y/b, b की जगह 3 + z/c, c की जगह 4 = 1। अब जरा इसको एलसीएम लेने की कोशिश करो, कितना होगा, 12। 12 का मतलब दिस इज 6x, दिस इज 4y, दिस इज 3z = 1। तो यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज 6x + 4y + 3z = 12। काफी सिंपल है, अगर इंटरसेप्ट गिवन है तो प्लेन की इक्वेशन निकालना आसान है। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि अब क्या बोल रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। ये क्या कहना चाह रहा है, जरा देखो। नेक्स्ट जो आपका थ्योरी पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू plane passing through the intersection of two given plane। ठीक है, दो प्लेन गिवन है, उसके इंटरसेक्शन जो होगा उससे पास होने वाली प्लेन। इसको ऐसे समझ लें कि दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, वो एक पॉइंट नहीं बल्कि वो एक लाइन बनेगा।
जैसे आप अपने अगर कॉपी को ही पेज को देखें तो क्या होगा, डिफरेंट पेज क्या है, वो एक प्लेन है और वो सब प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन क्या है, जो बाइंडिंग लाइन है। तो वही बोल रहा है कि उसी बाइंडिंग लाइन से प्लेन पास करना, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला प्लेन P1 जरा लिखो, इसको ऐसे बोलो R वेक्टर डॉट N1 इक्वल्स टू D1, और P2 दूसरा प्लेन लिखो, वेक्टर R डॉट N2 वेक्टर इक्वल्स टू D2। ठीक है, अब इन दोनों, ये जो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर R डॉट N1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स N2 वेक्टर इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा टाइम्स D2 वेक्टर नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स N2 वेक्टर इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा टाइम्स D2 वेक्टर। या अगर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे तो हमारा पहला प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो प्लेन चाहिए दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ये हो जाएगा आपको A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल्स टू 0। ये उसी टाइप का जैसे आपको इंटरसेक्शन ऑफ लाइन में पढ़े थे, फैमिली ऑफ स्टेट लाइन वाला में, दो लाइन L1 एंड L2 है, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो फैमिली ऑफ स्टेट लाइन कहलाती थी, उन सभी इक्वेशन क्या होता था, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। वैसे ही प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन की इक्वेशन, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर या वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर। ये हो गया आपके प्लेन की इक्वेशन। ठीक, आप लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, डिफरेंट प्लेन आ जाएगा, तो उस इंटरसेक्शन जो लाइन है उससे पास होने वाली डिफरेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन गिवन होगा जिसके हेल्प से ये हमारा लैम्डा आएगा। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन R vector dot I cap plus J cap plus K cap equals to 6, R vector dot 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap equals to -5 and through the point 1, 1, 1। तो देखते हैं इस एग्जांपल 20 को। तो ये एग्जांपल 20 पहले क्या बोल रहा है कि दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, जरा देखते हैं दोनों प्लेन P1 क्या प्लेन है, वेक्टर R डॉट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप इक्वल्स टू 6 एंड P2 दूसरा प्लेन क्या बोल रहा है, वेक्टर R डॉट 2I कैप प्लस 3J कैप 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप इक्वल्स टू -5, और क्या बोल रहा है, पास कर रहा है एक पॉइंट से 1, 1, 1। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है, और बोला वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या बोलेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन की अगर बात कर रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें देखो कि आप इसको ऐसे लिख दो, इसको सॉल्व करते सबसे बढ़िया प्लेन की जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म था उसमें लेके सॉल्व करते ज्यादा आसान हो, क्योंकि लैम्डा निकालना बहुत आसान हो जाएगा, वरना फिर फाइनली कर जाना उसी में होगा, आर को xi प्लस yj प्लस जेड के, तो पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं।
इस प्लेन पहले वाले प्लेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को अगर लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, या फिर इसको बोल सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -5। फिर इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करो, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जो प्लेन बोला उसकी इक्वेशन क्या होगी, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स पूरा इक्वेशन लिख लो, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन है वो उस प्लेन पे ये पॉइंट 1,1,1 लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप ऐसे लिखो पॉइंट 1,1,1 लाइज ऑन दिस प्लेन, वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोलोगे 3 माइनस 6 दिस इज -3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 3 5 प्लस 4 9 प्लस 5 दिस इज 14 इक्वल्स टू 0। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/14। अब ये 3/14 अब पुट कर दो इसमें, फाइनल जो इक्वेशन आया उसमें, तो कितना होगा दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 3/14, फिर दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, x वाले पार्ट को एक साथ लिखो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से कितना होगा 3 इंटू 2 6/14 x, फिर y देखो यहाँ से 1 y यहाँ से कितना है 339 अपॉन 14y, फिर z देखो यहाँ से 1, यहाँ से 4 इंटू 3 12/14 z, फिर यहाँ से -6 5 इंटू 3 दिस इज 15/14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लो 14 प्लस 6 20x/14, 14 प्लस 9 दिस इज 23y/14, 14 प्लस 12 दिस इज 26z/14, फिर यहाँ से 14 इंटू 6 कितना हुआ 84 -84 प्लस -84 प्लस 15/14 इक्वल्स टू 0। सबका एलसीएम ले लो, दिस इज 14 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दिस इज 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 84 प्लस 15, तो ये हो गया -14 में से 5 गया 9 7 7 6 14 इधर गया 0 इंटू 14 दैट इज 0, दिस बिकम्स 20x प्लस 23y प्लस 26z minus 69 equals to 0. So this is 20x plus 23y plus 26z equals to 69. ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आपको।
वो आपका है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन है, वो दोनों लाइन एक प्लेन में लाई करेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तो वो देखते हैं। कोप्लेनरिटी टू लाइंस, दो लाइन है, दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करे, इसकी क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले दो लाइन लिख लेते हैं। मान लो एक लाइन L1 आपका वो लाइन है वेक्टर R इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और दूसरा लाइन L2 है दैट इज वेक्टर R इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। अब बोल रहा है कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करता हूँ, काफी आसान है। ये लाइन एक रहा, एक ये लाइन है, यहाँ पर एक वेक्टर ये रहा हमारा A1 और एक वेक्टर B हमारा रहा A2। ये पैरेलल है B1 के और ये पैरेलल है हमारा B2 वेक्टर के। इसका मतलब क्या हुआ कि B1 और B2 दोनों इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ये समझो कि B1 इस लाइन के पैरेलल, B2 वेक्टर इस लाइन के पैरेलल, तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, ये जो प्लेन होगा कि B1 क्रॉस B2 वो क्या होगा, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि B1 क्रॉस B2 और नॉर्मल का डायरेक्शन देगा n वेक्टर इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2, और ये AB वेक्टर उसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि AB वेक्टर एंड n वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू 0, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर इसमें आप A1 A2 की जगह x2 y2 z2, A1 की जगह x1 ये सॉरी वेक्टर है तो ऐसे लिखोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। A1 वेक्टर की जगह आप क्या लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। B1 की जगह A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस z1 प्लस C1 z1 कैप। एक काम करते हैं, इसको इतना करने से बेटर होगा कि हम लोग सीधा इसको कन्वर्ट करते हैं कि एक्स कार्टेशियन फॉर्म में क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, और B1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, एंड B2 वेक्टर क्या हो जाएगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। इससे एक डिटर्मिनेंट निकलता है। लोग उस डिटर्मिनेंट को याद रखते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप इसको याद रखो कि दो लाइन आपका कोप्लेनर कब होगा, जब दोनों लाइन जिसके पैरेलल है उसका क्रॉस ले लो, वो नॉर्मल डायरेक्शन दे दिया, और उस प्लेन में लाई करने वाला ये AB का जो लाइन सेगमेंट है दोनों आपस में परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट 0 कर दो, इससे काम चल जाएगा। अगर आप इन सब को यूज करेंगे तो यहाँ पर तो आपका एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, जो कुछ लोग याद रखते हैं। करने के लिए आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना याद रखना। वो डिटर्मिनेंट आपको क्या बन जाएगा, देखो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, उसके बाद A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, B1 क्रॉस B2 ये तो जाएगा डिटरमिनेंट में ही, i j k की जगह E2 माइनस E1 वाला पार्ट है क्योंकि डॉट उसी के साथ हो गया। तो आप ये याद रखना, डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर चाहो तो रख सकते हो, कोई खास जरूरत नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या है। पहला जो थ्योरी पार्ट है आपका, क्या बोला, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा। तो हमारे पास दो प्लेन है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1, एन कैप भी रख सकते हैं, एन कैप रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। और P2 दूसरा प्लेन है आपका, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। अगर आप प्लेन की इक्वेशन बनाने की चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो इसको कि एक ये रहा हमारा प्लेन और दूसरा प्लेन, ऐसे समझ सकते हो, यहां पर कहीं पर है आपका ठीक है, एक ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर और एक इस पे हो गया परपेंडिकुलर। तो सिंपल इतना समझो ना, इतना करने की जरूरत नहीं, डायग्राम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि दो प्लेन के बीच का एंगल, ऐसे समझो कि दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है अपने को। अब अपने को प्लेन का डायरेक्शन के बारे में तो कुछ पता है नहीं, लेकिन प्लेन के नॉर्मल के बारे में अपने को पता है। आपको लगता है कि जो प्लेन के बीच का एंगल होगा वही उसके नॉर्मल के बीच का भी एंगल होगा, ठीक। तो इसको एक लाइन ये याद रखना, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अपने को आता है ये फॉर्मेट पता है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर मॉड ऑफ n1 वेक्टर फिर मॉड ऑफ n2 वेक्टर, ये आ गया आपको cos थीटा। और अगर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो n1 क्या लिखेंगे, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और n2 कैप n2 वेक्टर क्या लिखेंगे, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो वहां से क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर पूरे का मॉड। तो आप ये वाला फॉर्मेट, हालांकि ये आप एंगल बिटवीन टू लाइंस में भी आपने फाइंड किया था, ये याद रखो, बाकी काम चल जाएगा इससे अपने को। और अगर दोनों लाइन दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, तो इस केस में क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो, या फिर n1 डॉट n2 इक्वल टू जीरो। और अगर दोनों प्लेन पैरेलल हुआ तो n1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2, दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। अब चलो एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, कि दो प्लेन गिवन है उसके बीच का एंगल बोला है इसने। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7 यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से दोनों के प्लेन की इक्वेशन निकालो। तो काफी सिंपल है, देखते हैं इस एग्जांपल 22 को। सबसे पहले दो प्लेन जो लिखा हुआ, दिस इज 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5। फिर क्या बोला इसने, दूसरा प्लेन क्या बोला, दिस इज 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7। अब जरा इसमें से n1 वेक्टर निकालो, तो क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस 2, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप।
एंड n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका जो नॉर्मल है, दिस इज 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब क्या बोला है कि एंगल बिटवीन, मान लो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 फिर मॉड ऑफ n2 वेक्टर। तो यहां से क्या बोल सकते हो, n1 दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट दिस इज 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप मॉड दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप फिर दिस इज 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब यहां से जरा देखो कितना हो जाएगा, ये डॉट है तो i का i के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 6 इंटू 1 दिस इज माइनस 6 माइनस टू दिस इज प्लस 4 अपॉन में देखो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 स्क्वायर 36 फिर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से 6 कैंसिल आउट, तो क्या बोलोगे, दिस इज 4 अपॉन 4 4 8 प्लस 1 9 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से 36 प्लस और 40 प्लस 9 यानी 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7 7 इंटू 3 दिस विल बी 21। तो cos थीटा इक्वल्स टू 4/21 या थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/21। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब जरा देखो नेक्स्ट जो आपका थ्योरी है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो हेडिंग है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। मान लो हमारा प्लेन है वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, नॉर्मल फॉर्म में दिया, और पॉइंट ए है आपका ए वेक्टर, ठीक, ए1 जरूरत नहीं है, एक ही वेक्टर है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मॉड लगा दो डी माइनस फैक्टर ए डॉट एन कैप, हमें नहीं पता डी बड़ा या ए डॉट एन कैप बड़ा, तुमने मॉड लगा दिया ताकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है। अगर यहाँ एन कैप की जगह वेक्टर एन रहता तो डिवाइड बाय मॉड एन कर देते, ठीक, यहीं पे कन्वर्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग पूरा लिख लो। या फिर अगर आपका ये कार्टेशियन फॉर्म में रहे, प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे रहे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 और पॉइंट ए आपका ऐसा रहे x1 y1 z1, तो उस केस में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहा। ये हो गया इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वो भी वही था, वहां पर ये सी जेड ये वाला टर्म जेड वाला टर्म नहीं था, बाकी एक्स था वाई था और एक कांस्टेंट था और एज इट इज था, बस ये सी जेड वाला टर्म नहीं था, सी यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ सी जेड वन नहीं होगा। तो आपको ये दो फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन ज्यादा जो इफेक्टिव फॉर्मूला है वो कार्टेशियन फॉर्म वाला, ये फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी ज्यादा आसान, ये ज्यादा आसान है पुट करना, डायरेक्ट एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 पुट करो और निकाल लो। अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, 5, -3 फ्रॉम द प्लेन r डॉट 6i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 4।
चलो ये वेक्टर के टर्म में दिया, इसको कार्टेशियन फॉर्म कर लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। दिस इज 2, 5, -3। आपके पास जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या है, वेक्टर r डॉट 6i कैप -3j कैप +2k कैप इक्वल्स टू 4। इसको आप ऐसे लिख लो, कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से ये पूरा क्या लिख सकते हैं, दिस इज 6x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है, उसको डायरेक्ट यूज कर लो, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। मॉड x की जगह x1 2 इंटू 6 दिस इज 12। इसको एक स्टेप और लिख लो, दिस इज 6x -3y प्लस 2z प्लस 4 इधर आया तो -4 इक्वल टू 0। अब आसान हो गया, x की जगह 2 फिर y की जगह 5 दिस इज -15, z की जगह -3 दिस इज -6 फिर ये -4 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 36 प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 प्लस c स्क्वायर दैट इज +4 पूरे का मॉड। तो यहां से कितना हो गया ये, अब देखो इसको अगर कैलकुलेट करें कितना आता है ये, -6 -4 -10 -15 -25 प्लस 12 तो -13 अपॉन में 36 प्लस 4 40 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 13/7। मॉड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट जो आपका थ्योरी पार्ट है वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये भी बहुत सिंपल है, दिस इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये प्लेन है और ऑब्वियसली हमारा ये क्या हो जाएगा नॉर्मल। तो अब क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है इसके बीच का एंगल बताओ। मान लो ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, दिस इज एन वेक्टर और ये हमारा लाइन एल है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अपने को इस प्लेन का जो है, चलो इस प्लेन की इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन हमारी p इक्वल्स टू क्या हो गया, वेक्टर r इक्वल्स टू या वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू d। और इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, वेक्टर r इक्वल्स टू a वेक्टर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब जरा देखो कि इस प्लेन का अगर इक्वेशन गिवन है, इससे अपने को प्लेन के डायरेक्शन बारे में क्या पता चलता है कि इसका नॉर्मल का डायरेक्शन n वेक्टर है। मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेशन इसके नॉर्मल से होता है। तो यहाँ भी एंगल निकलेगा इसके नॉर्मल के साथ। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, वहां से आ जाएगा ये थीटा, ये π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ एन वेक्टर डॉट लाइन का डायरेक्शन क्या है बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर। या फिर यहां से बोल सकते हो दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा देखिए कोई क्रॉस मत समझ लेना, एक्चुअली π/2 माइनस थीटा से साइन थीटा आया। दिस इज एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आ गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब अगर एक क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, क्या लिखा, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/6 एंड द प्लेन 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल्स टू 3।
ये लाइन की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन। क्या बोला, इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन क्या लिखा, x प्लस 1/2 एंड y/3 इक्वल्स टू z-3/6। और प्लेन की इक्वेशन क्या बोल रहा है, दिस इज 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल्स टू 3। अब क्या बोला कि एंगल बिटवीन दिस टू। तो सबसे पहले लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अगर लाइन और प्लेन के बीच एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल। तो यहां से क्या बोलोगे, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू मॉड। फिर यहां से देखो, इसका क्या बोलेंगे, बी वेक्टर और इसका एन वेक्टर। नॉर्मल एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन, फिर मॉड ऑफ बी। तो यहां से क्या बोलोगे कि दिस इज साइन थीटा। एन वेक्टर देखो जरा, इसका नॉर्मल कितना है 10, दिस इज 10 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप डॉट बी वेक्टर पैरेलल किसके है ये लाइन, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन में दोनों का मॉड, एन वेक्टर का मॉड, दिस इज 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, फिर बी वेक्टर का मॉड, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप ब्रैकेट, ये पूरा मॉड। दिस इज इक्वल्स टू, डॉट है तो i का i के साथ मल्टीप्लाई 10 इंटू 2, दिस इज 22, 2 इंटू 3 दिस इज 6, माइनस 11 इंटू 6 दिस इज माइनस 66 अपॉन में मॉड ऑफ 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 11 का स्क्वायर 121, फिर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 पूरे का मॉड। तो यहां से क्या बोलोगे, यहां से 6 माइनस 66 यानी माइनस 60 प्लस 20, दिस इज माइनस 40 अपॉन में देखो ये कितना हो गया, 121 प्लस 4 125 प्लस 200 225, इसका मतलब दिस इज 15। और यहाँ से कितना 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 यानी इंटू 7। अब यहाँ से 5 से कैंसिल होगा, दिस इज 8 दिस इज 3। तो यहाँ से क्या बोलोगे, मॉड ऑफ माइनस 8 अपॉन 7 इंटू 3 दिस इज 21। तो यहाँ से क्या बोलोगे 8 अपॉन 21, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। आपका थ्योरी पार्ट इसके साथ कंप्लीट होता है। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 11.3 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, तो इसमें क्या बोला, ये आपको जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है इसमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन बताओ और ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, z इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 11.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
क्या बोला, z इक्वस टू 2। इसको अगर आप कंपेरिजन करें lx प्लस my प्लस nz इक्वस टू d से, तो आपको क्या आ जाएगा, l0 m0 और n इक्वस टू 1 और d इक्वस टू 2। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, dc क्या हो गया, 0,0,1 और डिस्टेंस क्या हो गया फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज 2। और अगर इसी का बी पार्ट देखोगे, वो क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 1। यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, उससे दोनों साइड डिवाइड कर दो। दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 1 बाय रूट 3x प्लस 1 बाय रूट 3y प्लस 1 बाय रूट 3z इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3। ये फर्स्ट का बी पार्ट हो गया। और यहां से हम डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना चाहें तो कितना होगा, 1 बाय रूट 3 फिर 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3 और डिस्टेंस जो हमारा था वो कितना हो जाएगा, 1 बाय रूट 3। अब अगर सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 5। 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 5। अगर इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 3 माइनस 1 ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर रूट का सम क्या करेंगे, इन सब के स्क्वायर को सम करेंगे फिर स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। कहना ये चाह रहा है, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में भी यही काम करेंगे। दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। दिस इज 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो दिस इज 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14y फिर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14z इक्वल्स टू 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब अगर इसको lx प्लस my से कंपैरिजन करें तो l इक्वल्स टू कितना होगा, 2 बाय रूट 14। तो ऐसे लिखो, डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 और डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, दिस इज 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 कॉमा 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 और 5 बाय 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी देखते हैं, ये क्या है, इक्वेशन इज 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
इसमें अपने को क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताना है। तो इसको Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्व टू डी वाले मेथड से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो 5y प्लस 8, इसको लिख सकते हैं 5y इक्व टू -8। तो यहां से बोल सकते हैं y कितना हो जाएगा, -8/5, ठीक है। या इस माइनस को इधर बैलेंस कर लो तो कितना हो जाएगा, -y इक्व टू 8/5। अब यहां से इसको ऐसे बोल सकते हैं 0 इंटू एक्स, फिर -1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्व टू 8/5। अब इसको अगर कंपेरिजन करो इससे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्व टू डी, या कई बार इसको इक्व टू पी भी लिखते हैं, ठीक। तो यहां से आपका एल कितना आया 0, एम कितना आया -1 और एन कितना आया 0 और डिस्टेंस कितना आया 8/5, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, डिस्टेंस भी आ गया और डायरेक्शन कोसाइन भी आ गया। अब इसी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस इज find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector is 3i cap plus 5j cap minus 6k cap। क्या बोल रहा कि नॉर्मल वेक्टर गिवन है प्लेन का और बोल रहा है 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसलिए क्या बोला, डिस्टेंस अपने को गिवन है दैट इज 7, इसका मतलब डी आपको कितना है 7 है, इट मीन्स डी इक्वल्स टू 7। अब अपने को एन कैप चाहिए, एन कैप क्या होता है, और एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, एन वेक्टर गिवन है दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। एन कैप क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। सो दिस इज एन वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन में मॉड ऑफ एन दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, पूरे का मॉड। यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन में ये हो गया 9 प्लस 25 दैट इज 34 प्लस 36 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 70। तो हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो यहां से क्या बोलोगे, आर वेक्टर डॉट एन कैप कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 70 इक्वल्स टू डी, डी इज 7। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आंसर इज आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 70 इक्वल्स टू 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। जो फॉलोइंग प्लेन गिवन है वो आप देखोगे वेक्टर फॉर्म में, इसका बोला कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। तो पहला क्या बोला, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 2, इसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, दिस इज आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 2, इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो आर वेक्टर को आप क्या लिखोगे,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 2। अब डॉट करना है तो आई का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होगा, x इंटू वन दिस इज x, y इंटू वन दिस इज y, z इंटू माइनस वन दिस इज माइनस z इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट क्या बोल रहा है, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1। इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, दिस इज आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू, इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो आर वेक्टर को आप क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1। अब ये डॉट है तो आई कैप वाला जो कोफिशिएंट वो आपस में मल्टीप्लाई होगा जे का जे वाले के साथ और के का के वाले कोफिशिएंट के साथ। एक्स आई इंटू 2i दिस इज 2x, y इंटू 3 दिस इज 3y, z इंटू माइनस 4 दिस इज माइनस 4z इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट देखते हैं। दिस इज आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t i कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप इक्वल्स टू 15। इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज थर्ड का सी पार्ट। ये क्या बोल रहा, आर वेक्टर डॉट दिस इज s माइनस 2t i कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आर को क्या बोलेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट दिस इज एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t जे कैप प्लस 2s प्लस t के कैप इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे डॉट है तो क्या होगा, आई कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एस माइनस 2t, फिर y वाला देखो y इंटू दिस प्लस y इंटू 3 माइनस t, फिर z वाला प्लस z इंटू दिस इज 2s प्लस t इक्वल्स टू 15। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट है और इसका आंसर आपका क्या आया, x इंटू एस माइनस 2t प्लस वाई इंटू 3 माइनस टी प्लस जेड इंटू 2s प्लस टी इक्वल्स टू 15। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर ले, जैसे एनसीईआरटी आपका सॉल्यूशन बोलता है वो क्या बोलता है ऐसे, एस माइनस 2t कोफिशिएंट को x से पहले लिखता है एक्स वाई जेड से, x प्लस 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड इक्वल्स टू 15। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी पार्ट का सॉल्यूशन है और आपका आंसर क्या आया, एस माइनस 2t इंटू एक्स जो एनसीईआरटी है, 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड इक्वल्स टू 15। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज 11.3 को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज 11.3 में। ओके, थैंक यू।